अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। तो आप लोगों के साथ यार मैं बहुत ही बैड न्यूज़ एक शेयर करने वाला हूँ। पीछे आप लोगों ने एक क्लिप देखा होगा जिसके अंदर इंग्लैंड के अंदर रजब भट्ट पे अटैक किया गया है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं जी फेक वीडियो है, मगर ये वीडियो रियल है। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखो, इसके बाद आप लोगों को मैं भाई मतलब डिटेल से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों ने पीछे क्लिप देखा है। अब इस क्लिप के अंदर जो है कहा यह जा रहा है कि जी रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा मतलब तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बहुत ज़्यादा मारा गया, बरा कुटिया गया। भाई कुछ ऐसा वैसा नहीं है। इस टाइम टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे यही वीडियो चल रही है और साथ ही साथ भट्ट साहब की फ़ोटो लगाई हुई है। फ़ोटो लगा के ऊपर टाइटल सेट किया हुआ है कि जी रजब भट्ट पे इंग्लैंड में हमला हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये न्यूज़ जो है रजब भट्ट ने वीडियो देखी है, जब उसको पोस्ट की गई है कि भाई यहाँ पे हमला हुआ है ये वो, उसने फ़ौरन लाइव ऑन किया और लाइव ऑन करके उसने कहा जी मुझ पे कोई हमला नहीं हुआ, आई एम ओके, आई एम परफेक्ट। ये वाला क्लिप भी देखें। मेरे पे कोई अटैक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली फाइन। घर पे हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। किसने कहा कि अटैक हुआ? कौन सा अटैक? तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये क्लिप देखा है। इस क्लिप से साफ साफ जाहिर ये होता है कि जी रजब भट्ट पे कोई हमला नहीं हुआ। ये एक फेक सी वीडियो है, मतलब वीडियो जेन्युइन है। उसके ऊपर रजब की फोटो लगा के टाइटल सेट करके कह दिया ये कि जी उस पे हमला हो गया। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों के साथ एक और जो है वीडियो शेयर करने वाला हूँ, वो है जी कवल आफ्ताब की। कवल आफ्ताब ने जी बहुत हैवी स्टेटमेंट दे दी है और वो हैवी स्टेटमेंट किसके बारे में दे दी है आप लोग भाई खुद देखें और खुद फैसला करें कि वाकई जो है कवल आफ्ताब ने बात ठीक की है या गलत की है। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जितने भी ये चैनल्स वाले हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं। चैनल्स वाले मैसेजेस कर रहे हैं जी हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप प्यारी मरियम की मौत पर क्या कहेंगी। मैं क्या कहूँगी उनकी मौत पर? मतलब आप लोगों को शर्म ही नहीं आती ये मैसेज करते हुए कि आप व्यूज़ की खातिर आप कहोगे कि प्यारी मरियम की मौत पर क्या कहोगे। अल्लाह की कसम मैं मदीना में हूँ, मैंने इस पे वीडियो बनानी नहीं थी। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रही हूँ प्यारी मरियम की पिक्चर डाल के नीचे वो वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना लिया जी। अल्लाह माफ़ करे, आपने कंटेंट बना लिया अगले की मौत को। इससे मुझे अपना भी किस्सा याद है। मेरे बहुत अजीज़ करीबी थे जो फोत हो गए और मैं गई हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं पता नहीं, मैं अपने उसमें चल रही हूँ। लोग आ रहे हैं कह रहे प्लीज़ पिक्चर लेंगी आप। फिर लोग कहते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जितने भी टिकटॉकर होते हैं, ये घटिया होते हैं। ठीक है, कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप लोग सामने मिलते हो ना तो तब आसानी नहीं होती। तब आप कमेंट में आप हमें गाली दे दोगे, लेकिन जब आप सामने मुलाकात होती है तो आप कहते हो हम योर बिगेस्ट फैन, या कहीं हम दिख जाए तो आप हमारे साथ फ़ोटो ले लोगे। और अगर हम आपको मना कर दें तो फिर आप कहोगे ये बड़ा एटीट्यूड है, हमने तुम लोगों को यहाँ तक कामयाब किया। इज्जत और जिल्लत अल्लाह की ज़ात देने वाला है। प्लीज़ अपने व्यूज़ की, चंद व्यूज़ की खातिर ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और ये जितने भी ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, व्यूज़ की खातिर वीडियो बना रहे हैं, उसकी पिक्चर्स डाल के हमारी प्यारी बहन ये वो कैसे हुई कैसे नहीं हुआ, प्लीज़ ऐसे ना करो। अल्लाह का वास्ता ऐसे ना करो। खुदारा आपके आगे ऐसी हरकत ना करो प्लीज़। हमने भी मरना है यार, मैंने भी मरना है, तुमने भी मरना है, हर बंदे ने मरना है। तो अगर कोई बंदा मर जाए तो उसको प्लीज़ कंटेंट ना बनाए। अल्लाह का वास्ता उसे कंटेंट ना बनाए, उससे थोड़ा इंसानियत आप लोगों के अंदर जिंदा होनी चाहिए। बाल खोल के मेकअप करके इधर इधर तक दुपट्टे लेके। तो फ्रेंड्स ये थी जी कवल आफ्ताब की स्टेटमेंट और मैं भाई 110% जो है कवल आफ्ताब की स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि गलत बात है। अगर एक बंदा फौत हो गया तो उसके लिए अब आप दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उसके दर्जात बुलंद करे अल्लाह। ठीक है ना, कि आप उल्टी सीधी बातें करना शुरू हो जाएं, कैसे फौत हुई, किस तरह फौत हुई।
आपको सारी स्टोरी का पता चल गया तो फिर बार बार क्यों उसके घर वालों को अजियत देना, इंटरव्यूज़ लेना, ये वो गलत बात है। बाकी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है प्यारी मरियम का, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है क्योंकि काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही थी वो, ठीक है, और माशाल्लाह इस टाइम वो अरूज पे भी थी, लोग उसको पहचानते भी थे और लोग उसको जानते भी थे। ज़्यादा भाई अल्लाह जो करे अल्लाह बेहतर करे। अब मैं आप लोगों के साथ जो डकी भाई का केस जो था, डकी भाई का केस जो था और अरूब जतोई के हवाले से मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, जो कि उसके वकील मतलब जो अरूब जतोई और डकी भाई की जो लॉयर है उन्होंने बहुत मतलब ये जो सारा केस जो हुआ ना, मतलब ये 4 महीने जेल में रहा रखी ये वो, उसने हर चीज़ एक्सपोज कर दी है। और इस टाइम तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जिन लोगों ने ये केस को लटकाया है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है और एंड तक देखनी। लॉयर बनी डकी भाई की, किसने राब्ता किया आपसे? कौन आया आपके पास? अरूब जतोई आई? जी सर, पहले हम लोगों ने अरूब का ही केस फाइल किया था जो उन्होंने एनसीसीआई के ख़िलाफ़ किया हुआ है। हम लोग उसी को ही कंटेस्ट कर रहे थे। जब उन्होंने वहाँ पे फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये वाला केस उन्होंने भी देखा ले कि लें। आपने तो एनसीसीआई को हथकड़ियाँ लगवा दी हैं तो कहा कि ये भी आप कंटेस्ट करें। सर बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मैं इसके ऊपर मज़ीद नहीं कहूँगी, बस कहूँगी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और दूसरी बात ये भी बात नहीं है सर, देखें अगर इंसान का अगर आप ये चीज़, मैं ये बात करती हूँ कि कानून हमेशा ये कहता है कि विटनेसेस के ऊपर और सबूत के ऊपर चलते हैं, और एज़ लॉन्ग एज़ आप कन्विंस कर सकते हैं। वो कहते हैं नो दाई लॉ, नो दाई फैक्ट, नो दाई जज। ये हम लोगों को इंग्लैंड में सिखाया जाता है, और हम लोग कभी कभार जजेस की अदालतों में जाके 3-3 घंटे बैठे रहते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि जज का मिजाज क्या है, ताकि हम उन चीज़ों को स्टडी करके उस तरह आर्ग्यूमेंट्स दे सकते, और तभी आपको मज़ा भी आता है चीज़ें करने बेल का। और केस जो है वो जज के मिजाज पे डिपेंड कर रहा होता है। सर नहीं, ये एक जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ऑब्वियसली आपने फैक्ट्स देखने होते हैं, विटनेसेस देखने होते हैं, सब चीज़ें देखने होते हैं, वो शवाहिद के ऊपर फैसला करते हैं। लेकिन फिर भी जज के मिजाज से आपको समझ में आता है कि क्या ये आपकी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जाएंगे, क्या ये विटनेसेस को बुलाएंगे, क्या ये क्या करेंगे, या किस तरह उस केस को लेके चलेंगे। डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, और आप जज का टाइम वेस्ट नहीं करते, और आप जज के साथ साथ चल रहे होते हो। और ये इवन यहाँ पे भी हमें स्टडी में ये चीज़ सिखाई गई है कि ये करनी चाहिए, क्योंकि सर देखिए एक जो जज साहिबान होते हैं उनका कोई 20-30 साल की प्रैक्टिस होती है, वो ऐसे नहीं एक दिन उठ के जज बन जाते। लेकिन हाउ एवर द थिंग इज़ दैट सर उनका एक रोज़ का ये काम है, मामूल है, और उनका एक तरीका कार सेट होता है कि उन्होंने उसी तरीके से लेके जाना होता है। कभी कभार वकील अपने अंदाज में चीज़ों को लेके चल रहा होता है और जज उस चीज़ से इरिटेट हो जाता है, तो आपने बहुत चीज़ें देखनी होती हैं एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो मैं ये सिर्फ ये कहती हूँ कि आप अपने काम के साथ जस्टिस करें तो अल्लाह ताला आपको खुद ही कामयाब कर देते हैं। कि 17-16 अगस्त की रात को NCCI के ऑफिशल्स डकी के जो उनका असल नाम तो सादुर रहमान है, उनको अरेस्ट करते हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। वो मलेशिया जा रहे होते हैं अपनी वाइफ के साथ। उनको वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन होता है कि जो बेस्ट यूट्यूबर्स हैं एशिया के अंदर, जो सबसे रिनाउंड हैं या आप कह रहे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, उनको उन्होंने अवार्ड्स देने होते हैं विद द रिटर्न टिकट ऑफ 27th। सो ही इज़ कमिंग बैक, और वो जा रहे होते हैं और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है इस बेसिस के ऊपर कि अगेन उन्होंने गैम्बलिंग एप्स प्रमोट की हैं। अब जब वो उनको अरेस्ट करते हैं तो उसमें NCI के जो 2-3 ऑफिशियल्स हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और वही इस पूरे इंसिडेंट के गवाह भी हैं। बिल्कुल सही है। सो ये इनका यहाँ से आगाज़ होता है, और उसके बाद आपने ये देखा कि किस तरीके से फिर उनके बेल के लिए अप्लाई हुआ, बेल ना हो पाई, और उसके बाद उनको परसों उनको बेल मिली है। तो दफात कौन सी लगाई इन्होंने? देखिए दफ़ात इनकी लगी हैं, सबसे पहले जो पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसमें उनकी दफ़ा लगी हुई है 13, 14, 25 और 26, और साथ ही साथ PPC के एक्ट में से उनकी 294B, और साथ उनकी एक और दफ़ा लगी हुई है 410 है, या सॉरी 420। अच्छा 420, तो हमने जब FIR पढ़ी तो उसके बाद कहा कि 420 लगाने की जरूरत वैसे क्या थी? देखिए मैं आपको एक ऑनेस्टली बात हूँ, ये सारे जो आप अब सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सारे अब ट्रायल में डिस्कस होंगे कि क्यों है या क्या है। अभी ट्रायल कल से स्टार्ट होगा। अभी जो बेल की हद तक के इम्पोर्टेंट बात, ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी राय इस वीडियो के बारे में आके मुझे लास्ट में दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। टाटा।